भोजन भी नहीं किया होगा। चलिए आपको भूख भी लगी होगी, चलिए भोजन कर लीजिए, उसके बाद फिर खेत की तरफ जाना है। हाँ बेटी चलो, सबसे पहले हम भोजन करते हैं, उसके बाद फिर खेत की तरफ जाऊंगा। सिपाही आओ हमारे साथ, भोजन कर लो और उसके बाद फिर खेत की तरफ चलेंगे। चलिए आओ हमारे। बाबूजी नमस्ते। कहा बहुत सुस्त नजर आवत है। जब नैहरे से आए रहे एकदम चलहवा मछरिया चमकत रहे, तुम तो सहरिया झुरात चली जात। कहा बाबूजी अगर देवा से न बते हो तो कैसे बते हो? किस गम में मुब्तिला अंदर अंदर कौन गम खाए जा रहे बाबूजी? क्या बताऊं शेरू, तुम तो जानते हो घर में इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। बड़ी मेहनत तुमका। चूल्हा चौका बर्तन करना, माँ और बाबूजी का सेवा करना पड़ता है, कपड़े धोना, खाना बनाना। अभी तक मेरे पास कोई ननद नहीं थी। हाँ मेरे पास एक ननद भी हो गई है। हाँ उसका भी लालन पालन करना पड़ता है क्योंकि छोटी है अभी वो। हाँ। और विमल है, पढ़ाई करने जाता, उसको भी समय से चाय नाश्ता खाना पीना बनाना पड़ता है। इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती। यही बात बैठकर सोच रही थी। बड़ी मेहनत तुमका पड़त है। तुम हंस मेहरारू बर्दाश्त कर ले, सब मेहरारू बर्दाश्त हो न कर पावे। तुम्हारे जगह हमार मेहरारू हो तो हमारे मुँहे ममूद के चली जाए। शेरू, हाँ किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन सब मेहरारू सोचत कहाँ? नहीं शेरू, किसी भी औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि देखो ये हमारे माँ हैं, हमारे बाबूजी हैं। आखिर इनका सेवा मैं नहीं करूँ तो कौन करेगा इनकी सेवा? बात तो सही है। माँ को दिखाई नहीं देता, बाबूजी बूढ़े हैं और ननंद अभी मेरी छोटी है। विमल है, पढ़ाई करने जाता है। विमल से इतना प्यार मुझे मिलता है, मेरे पास तो कोई अभी औलाद नहीं है, लेकिन माँ की तरह मुझे मानता है, इतना प्यार मिलता है। कभी मैके की याद नहीं मुझे आती। और मेरे पति तो पूरे देवता हैं। सब देवीन देवता तो ये घर में घुसे हैं, हम हिन खाली हनुमान जी हैं। मतलब ये सब तुमका इसीलिए सोचती रहती हूँ शेरू, हाँ। कि सारा काम सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। नहीं, ये बात तो तुम्हारे अंदर है। तुम मुसीबत सह ले तो, लेकिन दूसरे का कष्ट नहीं सह ले। जितना तुम बर्दाश्त कर लियो, सबके बर्दाश्त करे क्षमता नहीं। करूँ तो क्या करूँ फिर? बात तो सही है, लेकिन तुमका विश्वास है कि ये सब तुमका मयात थी। क्यों तुझे नहीं विश्वास? क्या ये को तुमका मयात नहीं, इतना टहल कह के दे तो वही यार तुम्हारे सब टहल के साथी को मयात वयात नहीं। अच्छा, तो हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गए हैं? यही तो हम नीक बात कहो को बताई नहीं। नीक बात बताओ तो खराब लागत है। अरे सोचो भौजी, सोचो। मान लीजिए तो है सास का नहीं देखा था, अंधर धुंधर है, लेकिन ससुर का तो देखा था। एक लोटवा पानी लिए कोई पचो हो पानी ले आओ। दुनिया ससुर नींबी के तत्वीन कर वो बुलौदा सारा आंबे के तत्वीन मांगा था। तुम्हारा देवर है, दिन भर पढ़ाई करा, संध्या का 4 बजे आ जाती,
का भैया खेते में पानी लगाए आए हैं तो पनिया बांधे वो जा सका थी, नहीं जाते नहा के चड्डी तक फेंक दे ले भौजी धो डाल, पता नहीं वो मसार का लाग हो का ना लाग हो। तुम्हारी ननन अभी तक छोटी थी, धीरे धीरे वो सयान हो गई। कहा तुम चूल्हे पर आदहन धर दी हो तो तोरे चूल्हे में लकड़ी वो नहीं लगा सकती, लेकिन जब बच्चे मिले खाएगा तो को जाए कमाए के। हम कह दिए घर में तुम्हार मनसेदू कमाते तुम जौन चाहो वह हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं ना। शेरू, हाँ बात तो हद तक सही कहता है। हम गलत बात कौनो मेहरारू बताते नहीं। बात तो हद तक सही कहता है शेरू कि घर के अंदर सिर्फ मेरे काम के स्वार्थी है सब लोग। सब चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है। कौनो काम करे खो तो खाली अंडा दे चंदा देवी। चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, अगर खाना बनाना हो तो चंदा देवी है, कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है, अगर बुढ़ी और बुढ़िया का सेवा करना हो तो चंदा देवी है। सब लोग मौज मस्ती करे काम करने के लिए सिर्फ चंदा देवी। बात सही कहता है शेरू कि सिर्फ मेरे काम के स्वार्थी है। सब चांदनी अभी तक छोटी रहे, छोटी नहीं रहे, इतनी हो गई चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती है, लेकिन वो भी सारा दिन घूमती रहती है। इतना लाड प्यार में रखते हैं उसे। टहल में बबुआ हमार झुरान लेकिन शेरू आज के बाद ऐसा होगा नहीं, सवेली के अंदर नहीं होगा। आज के बाद इस सवेली के अंदर ऐसा होगा नहीं, हाँ। क्योंकि आज के बाद मैं खाना बनाऊंगी नहीं। अरे जो खाना न बने तो तुमका आज समझ में आ जाए तुमका को कितना मया आता है। आने दे शेरू, हाँ तेरे भैया को आने दे। हाँ आज फैसला होकर ही रहेगा, या तो इस सवेली के अंदर वही लोग रहेंगे या तो अब तो चंदा देवी रहेगी। फैसला मन से दुआस कराओ। ऐसे सब लोगों को मस्ती चढ़ गई है। मेरे पति ने कमाए तो घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिले, तो सब लोग मौज मस्ती करें, मरने के लिए चंदा देवी सिर्फ। आने दे आज तेरे भैया को। मन से तो चल साइड में खड़ा हो जा। मेहनत में कमी नहीं कर बेचारा, बहुत मेहनत कर। चल खड़ा हो जा, आने तेरे भैया को। खड़ा कहाँ हो खड़े हो जाओ। क्या बात है, आइश कदर तुम मुख फेर कर बैठी हुई हो, आखिर बात तो क्या है? शेरू क्या बात है? ये क्या है? आखिर बात क्या है? तो तुम इस तरह मुझसे आज मुख फेर कर बैठ गई। जब भी मैं आता था तुम हंसकर मुझसे लिपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है जो इस कदर तुम मुझसे रूठ कर बैठी हुई हो। और कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो, कहो किस सोच में प्राण प्रिय बैठी हो, और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, कि कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो।
बात क्या है आज इस कदर तुम इतना नाराज हो? कहे तो फूली हो। प्रिय, बोलो अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा हो तो अपने पति से बतलाइए। अगर इसने तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलो मैं इसकी खाल खींच लूंगा। हमका कौन जो तोहरे मेहरारू कुछ कहा है कि भैया? तो बात क्या है जो इस तरह मुझसे नाराज है आज ये? कहे तो फूली हो। प्रिय, जब तक तुम मुझे बतलाओगी नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे की बात क्या हुई है। बोलो की बात क्या है? ये बताइए, मैं आपकी पत्नी हूँ, नौकरानी हूँ, क्या समझती है आप लोग मुझे? प्रिय, आज तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी पति का आधा अंग होती है। आज इस कदर तुम ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलो बात क्या है? माजरा कुछ नहीं समझ में आ रहा था, सुनिए। और पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ भी कहा मैं के तो चली जाऊंगी। कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। इसने कहा खोटी खरी सुना। एक बात समझ लीजिए स्वामी जी कि आज के बाद मैं घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी कहा तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी और तुम लोग कुछ बोले ना समझ लेना, थोड़ा पीछे कर दूंगी। अभी तक प्रिय, तुम आज कैसी बात कर रही हो? कह रहे कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओगे। प्रिय, सोचिए कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू का फर्ज और कर्तव्य क्या होता है ये तुम्हें मालूम है। बड़ी बहू का धर्म और कर्तव्य है परिवार की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना। ये बहू का धर्म होता है और तुम इस तरह बोल रही हो कि मैं किसी को भोजन नहीं बना के दूंगी। हा? बड़ी बहू का यही फर्ज होता है कि सारा सारा दिन काम करे, सब लोग मौज मस्ती करें। मान लीजिए तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है, अपने हाथ से एक लोटा पानी तो ले सकते हैं। यार दोस्तों से मिलने के लिए तो विदेश चले जाते हैं। तुम्हारी बहन छोटी नहीं रही, इतनी हो गई, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती, लेकिन वो भी सारा दिन घूमती रहती। बिमल आता है पढ़ाई करके, वो भी सारा दिन घूमता रहता है, कोई काम नहीं करते हैं। मरने के लिए सिर्फ मैं हूँ, उससे पहले के अंदर मैं कोई काम नहीं करूंगा, किसी खाना बना करके दूंगी जिसको खाना। हमका लगा कौनो भरदीस का। चंदा, अगर इस तरह तुम सोचोगी और करोगी तो ये परिवार बिखर जाएगा। क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाता है। इसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ये क्रोध को थूक दो और माँ बाप की सेवा करने का अवसर बड़े भाग से मिलता है। बहुत किस्मत वाले वो होते हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं। खाना बनाओ, तहरी बना ली। चंदा, जितना मैं तुमसे प्यार करता हूं, अगर माँ बाप के खिलाफ तुमने
एक भी लफ्ज बोली तो याद रखो फिर चंदा, मुझसे बुरा आदमी तुम्हें मिलेगा नहीं। जाओ खाना बनाओ, निमोने बनाओ। खा ले, नहीं खा ले तो सौखे ना खाने के। साला हराम कर, वो कंटाप रखूंगा सही हो जाएगा। चंदा देखो, अभी मैं प्यार से तुम्हें समझा रहा हूं और मैं जा रहा हूं खेतों की तरफ, और वापस आऊं तो भोजन बड़ा मिलना चाहिए। नहीं, याद रखना चंदा। साले राशन नहीं क्या कुत्ती? ये बहुत भरा है, जो खाए मिले तब। अच्छा, तुम तो भूखे रहते। छाड़ दूंगा तुमको साले कुत्ते, हम बदतमीज कहेगा। हमको तो भूखल मार रही है, खाए मिले तब तो। मरोगे, ऐसे ही मरोगे तुम हम छोड़िए, तुम खाली मरो ऐसे। सुबह के लिए आप आए इतनी समय रात में। यही फिक्र रहती है तुम लोगों को। चंदा देखो, हमारी तरफ देखो, नहीं वो कंटाप रखूंगा ना, बत्ती से निकल कर बाहर आ जाएगी। साली हरामखोर कहेगी। इतने जूते मारूंगा ना, फिर सर के बाल तेरी जमीन पर आ जाएंगे। और मैं जा रहा हूं, मेरे आने की कदर करना। मैं याद रखा चंदा, साली हम तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। शेरू, ये मेरे पति देव मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे हैं? कहे घबरा तो बोलो हम जिंदा हैं। इनका जाज ये मनसेदू है, इनके कितनी बड़ी औकात। चाहे जहाँ जाए, चाहे जहाँ उभरे, संझा के तुहरे लाए है, तुहरे लाए ऐसी देविया है। मतलब तुम देविया ना समझो, सब समझा। तुहरे लाए ऐसी देविया है, संझा के तुहरे लाए है, मिलाई है। और मिलाए तो अब गुस्सा ना, तो गुस्सा नहीं रहो, सूधे रहो, अब बात ना करो। खाना नहीं बनाओ तो अब ना बनाओ। शेरू, हाँ आने दे शाम को। हाँ, जब प्यार से बात करेंगे ना, मारूंगी लात, बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही। अगर मेहरारू मनसेदू का संजय सुबेरे लाते नहीं मैं तो कल्याणो नहीं हुआ। लेकिन बात तो ये है शेरू, अगर खाना नहीं बनाऊंगी तो साथ में मैं भी तो भूखी मरूंगी। तुम काहे चिंता कर दो, तो हम जिंदा हैं। तुमका भूखन मरे दे, हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तुमको भूखन नहीं मरने दूंगा। चले जाऊंगा परसदीपुर होटल, वहां से लाऊंगा खाना, तकिया के नीचे घुसेड़ दूंगा। रात में उठो, गुपुर गुपुर खा ली हो। ये पूछे तो कह जो मैं नहीं खाऊंगी। शेरू, अगर इतना से काम कर दोगी तो वादा करती है चंदा देवी कि इन सब लोगों को सुधार के रख देगी। और वही बात है पति देव की ना, जो इतना अगड़बाजी दिखा रही है। माता पिता कितना बड़े पुजारी बन रहे हैं। अगर एक दिन अपने उंगली के सारे पिनाना चाहिए तो मेरा भी चंदा देवी नाम नहीं है। अगर इनसे अपने जिस्म की मालिश न करवाई तो मेरा नाम चंदा देवी नहीं। सिर्फ लाकर खाना मेरे पेट के नीचे छुपाते जाओ, देखो सवेली के अंदर कौन कौन से खेल खेलती हूँ मैं। ठीक है, खाना लाकर पेट के नीचे छुपाओ, देखते जाओ खेल कौन कौन सा होता है।